नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच में बैठे हुए हैं उमेश पटेल जी, जो कि कमेरावादी पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी और कार्यकर्ता दोनों हैं और ज़मीनी नेता हैं। काफ़ी दिनों से राजनीति का अनुभव भी है और इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है। हम लोग बैठे हैं आपस में बात करने के लिए। एक छोटी सी बात होगी कि क्या स्थिति है इस बार लोकसभा फूलपुर में, कौन सी ऐसी गणित चल रही है, परिवर्तन होगा कि वही होगा रहेगा, चेहरा चेंज होगा कि पुराना ही चेहरा रहेगा, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या जो आपकी पार्टी है, अपना दल कमेरावादी पार्टी है, वो क्या फूलपुर में असर दिखाएगी, क्या फूलपुर के अंदर एक नया मैसेज देगी। तो नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे साथ आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टूडियो का। और अभी आपने एक प्रश्न पूछा जी। अपने शुरुआती दौर में जी कि मौजूदा समय में फूलपुर लोकसभा की स्थिति क्या होने वाली है। जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार अनाचार से ऊब चुकी है। जी जी। लेकिन जो लोकसभा फूलपुर में देखने को मिल रहा है कि चाहे माननीय समाजवादी पार्टी हो, चाहे माननीय बहन जी हो बहुजन समाज पार्टी हो, इन दोनों लोगों ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है यहाँ, लगता है जैसे ये लोग भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर देने पर तुले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को लेकर के एक बड़ा सा समूह बना करके, और बहुत बड़ी पार्टी जो है, एक बहुत ही अच्छे नौजवान जो यहाँ के माननीय विधायक हैं प्रवीण पटेल जी, उनको टिकट दिया है। और दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने यहीं पास के ही रहने वाले एक बहुत ही कम जनाधार वाला, जैसे पाल समाज की जो वोट है यहाँ पर मुश्किल से 70 से 75 हज़ार है, 75 हज़ार पाल का व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी जो है 70 से 75 हज़ार जो मौर्य समाज की वोट है, और उसमें भी स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य या जो और मौर्य समाज के बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो बहुत कुछ जो फूलपुर की गणित है उसमें भी बड़ी उहापोह की स्थिति है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ऐसे प्रत्याशी को उतारे हैं जी, जो बीजेपी के विधायक रह चुके प्रवीण पटेल जी, अभी देखा जा रहा है कि चुनाव में भारी है। जी, अभी भारी क्या, अभी उनके सामने टक्कर कहीं से दिख ही नहीं रही है, क्योंकि 2.5 लाख यहाँ पटेल की बहुमत है। जी, 2.5 लाख हैं पटेल, 2.5 लाख यादव हैं जी, वही 1.5 लाख समथिंग मुसलमान हैं जी, जी, 75,000 मौर्य हैं, 75,000 कायस्थ हैं। हाँ, पाल हैं, कायस्थ हैं, हाँ, ये सब हैं। तो कहीं न कहीं जो चुनावी रणनीति है, चुनावी गणित है, यहाँ के जो बड़े बड़े सीनियर लीडर थे जी, वो नहीं सेट कर पाए। जी नहीं, बड़े सीनियर लीडर असल में यहाँ जो शुरुआती दौर था, जैसे अब मेरा कहने का जो खाली लब्बोलुआ इतना था कि मन में सब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ अन्याय कर रही है, संविधान बदलना चाहती है, वो लोगों में जो पिछड़ों का हक खा रही है, अनुसूचित जाति जनजाति को परेशान कर रही है, मुसलमान को टारगेट पे ले रही है, परेशान सारे लोग हैं। लेकिन जब आंकड़ा देखते हैं फूलपुर लोकसभा का, तो उसमें बड़ा असमंजस की स्थिति है। लोग आपस में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इन दोनों लोगों ने जो टिकट दिया, इससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जीत की मुहर लगा दी है। कोई भी प्रत्याशी इनसे अभी तक चुनाव लड़ नहीं रहा है। लेकिन वो तो सही है, लेकिन विधायक जी की बात यह है कि 3 बार से विधायक रह चुके हैं जी, और अभी विधायक रहते हुए उनका जो है बीजेपी फिर दांव खेल दी उन्हीं के ऊपर जी। जो पूर्व में मतलब चुनाव लड़ी थी यहाँ से केसरी देवी पटेल जी, तो कौन सी ऐसी कमियां रह गई जो उनको चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। अब देखिए है क्या कि माननीय केसरी देवी पटेल हो चाहे प्रवीण पटेल हो, क्षेत्र का जो कुर्मी समाज है या बैकवर्ड समाज इनसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन आजकल एक व्यवस्था हो गई है जाति की, हर व्यक्ति मान के चलता है कि जिसे न प्यारी जाति निज अन्य प्यारा नहीं देश, अत्य कुकुर रस भूखते धरे मनुज का भेष, ले दे करके फूलपुर की जो गणित अटक जाती है वो पटेल समाज को लेकर के अटक जाती है। यदि यही समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक प्रदेश के सचिव जी हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, नवाबगंज के रहने वाले हैं, अगर उनको टिकट देती, या वर्मा जी की चर्चा चल रही थी, तो यही जो टिकट है अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता। या
एक चर्चा चल रही थी डॉक्टर पल्लवी पटेल के लड़ने की। अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी में चुनाव प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप पल्लवी पटेल यहाँ से चुनाव जीत जाती। लेकिन अभी डॉक्टर पल्लवी पटेल का दल जो अभी इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, प्रेमचंद बिंद जी के साथ ये और आदरणीय बाबूलाल पाल जी के साथ मिलकर एक अलायंस बनाकर ये फूलपुर से राजमाता कृष्णा पटेल जी या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी या डॉक्टर पंकज निरंजन पटेल जी, इन तीनों में अगर कोई उम्मीदवार यहाँ आता है तो निश्चित रूप से लाख सवा लाख वोट जब पटेलों की कटेगी तब हो सकता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीत जाए। लेकिन क्या लगता है आपको कि सभी तो पार्टी उतार चुकी हैं लगभग, तो एक ही पार्टी बची है। हाँ, असल तो पल्लवी पटेल जी क्या यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, डॉक्टर पल्लवी पटेल इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होता तो पल्लवी पटेल यहाँ से अपनी पार्टी लड़ेंगे। हाँ, अपनी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ाएंगे। अब लड़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि वो व्यक्ति लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट खींचे जिससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो, सपा को जीतने का चांस बने। और अगर किसी एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दें जो मुश्किल से 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट काट के बगल हो तो इससे फिर भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में नहीं होगी। अब भी अगर अपना दल कमेरावादी और ओवैसी साहब की पार्टी, प्रेमचंद बिंद की पार्टी, बाबूलाल पाल की पार्टी, ये मिल करके कोई एक ऐसा उम्मीदवार दे, चाहे माताजी लड़ जाएं और चाहे पंकज पटेल लड़ जाएं, दोनों में कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो ये डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कर्म भूमि है। यहाँ लाख से सवा लाख वोट तक अगर ये पार्टी खींच लेती है तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। ना पिछले चुनाव में अगर आप देखें तो लोकसभा में जब यहाँ पर माननीय केशव प्रसाद मौर्य लड़ते हैं तो 2,81,000 से जीतते हैं। केसरी देवी पटेल लड़ती है तो 1,81,000 या 71,000 जीतती हैं। तो मेरा कहने मतलब जब तक 1 लाख सवा लाख वोट पटेल समाज की किसी दूसरी जगह ध्रुवीकरण में नहीं जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही। देखिए सही बात है, जो स्थिति है, लड़ाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। तो जब ये वोट कटेगी, हाँ एक डर और है जो पिछली बार चुनाव हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी जब लड़ाई से बाहर हो जाती है तो उसका वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। वो चाहता है कि समाजवादी चुनाव न जीते, इसकी वजह से उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है। तो ये अभी एक असमंजस की स्थिति यहाँ भी बनी हुई है। तो कई कोण से न चाहते हुए ही भी भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत होती दिख रही है। अभी आज की जो गणित है, कल क्या हो जाए वो बात दूसरी है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी ये बताइए तो यहाँ पे विधायक जी जो जैसे कह रहे हैं आपकी विधायक जी से नाराज भी हैं। हाँ, और विधायक जी काम भी नहीं किए हैं, बहुत से सब काम ही नहीं किए। नहीं किए, 3 बार विधायक रह चुके। कोई 2 बड़ा काम देखा जाए ऐसा नहीं है क्षेत्र के अंदर, फूलपुर में कहीं भी। असल में माननीय विधायक जी का ये जो फूलपुर है वो पैतृक संपत्ति है। इनके पिताजी 3 बार विधायक रहे, इनके चाचा राजेंद्र सिंह खरे यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे, 2 बार से ये विधायक हैं। तो 20 से 25,000, 30,000 लोग इनके पास ऐसे हैं जो हर जाति समुदाय के हैं। हाँ, कि चाहे जो हो हर दशा में वोट वो प्रवीण पटेल को देंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई योगदान नहीं। उनके पास अपनी व्यक्तिगत वोट है। और एक चीज तो है, आदमी काम किया हो न किया हो लेकिन बहुत ही मृदुभाषी और सबसे मिलने वाली व्यक्ति विशेष, उनका जो व्यवहार आचरण है, हाँ, अच्छा उनके परिवार का वो अलग है, उनका अच्छा, अलग है, ठीक है, उस पर नहीं टिप्पणी की जा सकती, ठीक है। लेकिन जो काम नहीं किया, कार्य की बात है, जो समाज में जिसलिए समाज की जनता उनको चुनी थी उसकी बात हो रही है। अब अभी आप देख लीजिए, जैसे हम लोगों की रोड है, हबूसा मोड़ से इधर दलापुर तक आप चले जाइए तो बीच में रोड उबड़ खाबड़ है अभी, और यहीं बिनका ननिहाल है। और अगर आप सांसव चले जाइए, ये बभन कुइयाँ और ये वाली रोड आप चले जाइए तो मतलब आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब कि जो इन्होंने कसम खाई थी पिछले 5 साल पहले कि कहीं भी गड्ढा दिखाई देगा, गड्ढा मुक्त सरकार होगी, गाय मुक्त सरकार होगी, चारों तरफ से मतलब जो ढिढोरा पीटा था, सारी की सारी बातें झूठ है। और सब बदलना चाहते हैं, सब इनको हराना चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है जिसकी वजह से उस आदमी को, अब हम क्या कहें, इसको हम भाग्य ही मानते हैं, भाग्य ही कह सकते हैं। लेकिन क्या अभी जो आपकी कमेरावादी पार्टी है, जी अपना दल कमेरावादी, जी अभी फूलपुर से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। ये सुनने में आ रहा है कि यहाँ पल्लवी पटेल जी आ सकती हैं, कृष्णा जी आ सकती हैं, हाँ, और अदर में कोई आ सकता है, ठीक है। अगर ये लोग यहाँ से आ जाएंगे तब तो असर बहुत लंबा पड़ेगा। नहीं, हम लोगों का तो जो मानना था या क्षेत्र की जनता का भी मानना है कि माननीय अखिलेश यादव जी, पल्लवी पटेल जी राष्ट्र हित में
व्यक्तिगत हित में नहीं, राष्ट्र हित में ये दोनों लोग इकट्ठे होंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन 2-2, 4-4 सीट अपने सहयोगी दलों को देती है। एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और मैं मानता हूं कि अपराध हुआ होगा, मैं ये मानता हूं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं हुआ है। अभी आप देख लीजिए, चल सन्यासी मंदिर में कह रहा था राजभर, इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको माफ किया, टिकट भी दिया। तो राजनीति में ये सारी चीजें जायज हैं। नहीं, ऐसा कुछ अभी हो सकता है 3-3, 4-4 बार प्रत्याशी बदले जगह। नहीं, अभी भी हो हाँ, अभी हो। राजनीति में क्या नहीं हो सकता भाई साहब, राजनीति में सब कुछ संभव है। अब भी अगर ये 2 सीट पर बात बन जाएगी, एक सीट इनके झंडे से लड़ लेंगे फूलपुर, और एक सीट जो है अपने झंडे से लड़ने मिर्जापुर मिल जाएगा, तो हम समझते हैं आज भी समझौता हो सकता है, कहीं बात बिगड़ी नहीं है। लगे हुए हैं। नहीं, अब लगने का क्या मतलब, माननीय नेताजी हैं, हमारी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने कहा हमारे बड़े भाई हैं, उनका अगर एक फोन आता है तो निश्चित रूप से अपना दल कमेरावादी इस पर विचार करेगा, और एक बार पुनः राष्ट्र हित में इन दोनों लोगों को एक होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत हित और को तिलांजलि दे करके राष्ट्र हित में इन दोनों को एक होना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत सलाह है। जी। अब ये देखिए, अब तो ये निर्णय ऊपर हो चुका है जी, ऊपर वालों के हाथ में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख ले 3-3, 4-4 बार संसद के टिकट बदले जा रहे हैं। हर जगह हर पार्टियों से जीते हुए सांसद को टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी 13 सांसदों को टिकट। ये राजनीति में कुछ कहा जाए, ये संभव नहीं। कुछ भी हो सकता है। कल क्या होगा फूलपुर की धरती में। अभी तक आप देखें तो माननीय नेहरू जी यहाँ से पहले प्रधानमंत्री बने, और ज़्यादातर यहाँ पर जो जीत मिली है 8-8, 9-9 बार पटेलों को मिली है। पटेल की जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, राजनीतिक कौम है, तो उसको हिस्सेदारी इनको देना चाहिए और निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। मेरी जो सलाह है व्यक्तिगत, या तो फिर किसी एक ऐसे मजबूत नेता को उतारिए जिससे लगे कि हाँ मतलब उसकी छवि है। जैसे आप मान लीजिए मौर्य जी हैं, पूरे फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 20 लोगों से मिला, पूछा भैया आप इनको जानते हैं? इनको कोई जानता ही नहीं है। पाल जी हैं, अपना विद्यालय चला रहे हैं। तो एक ऐसा फिर कैंडिडेट दीजिए जिससे कि मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, 10 लोग उसको जानते हों, समाज क्षेत्र में कुछ काम किया हो, तो निश्चित रूप से जीत मिलेगी। प्रवीण पटेल कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से बंटवारा करके देंगे तो फिर उनकी जीत कोई रोक नहीं पाएगा। मैं चाहते हैं इस पर विचार करना चाहिए, और ये वीडियो हमारा जहाँ भी जाए जनहित में जाए जी, और सभी लोगों को शेयर करिए जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।